नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ के सोल्यूशन की। और ये बुक NCERT बेस्ड है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 6F और एक्सरसाइज का नाम है त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 11। इससे पहले के क्वेश्चन आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? कह रहा है कि एक आकृति में PS कोण QPR का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि QS/SR बराबर PQ/PR। आ जाइए, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, इसके बाद सवाल को हल करेंगे। फिगर हमारा कुछ इस तरीके से है। ये हमारा फिगर है। अब कहा जा रहा है कि PS कोण QPR का समद्विभाजक है। तो ये हो गया Q, इधर P और इधर R। तो ये जो है PS समद्विभाजक है, तो ये PS को समद्विभाजक बना दिया हमने। यहाँ पर नीचे कहीं S कर दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आपको जो चीज़ दी गई है उसे नोट करेंगे। तो लिखेंगे ज्ञात है या दिया है क्या ज्ञात है हमें त्रिभुज PQR में PS कामा लगा देंगे, कोण QPR का समद्विभाजक है। इतना हो गया। फिर हम लोग आगे हल करेंगे। अब क्या आएगा कि सिद्ध करना है जो चीज़ सिद्ध करनी है उसे बताएंगे। तो ये हो जाएगा QS/SR बराबर PQ/PR। अब यहाँ पर बात आएगी रचना की। रचना में क्या करना है हमको कि इस सवाल को हल करने के लिए हमें कुछ नया करना होगा। और हम लोग क्या करेंगे कि PQ को ठीक P की ओर से आगे की ओर बढ़ाएंगे बिंदु, और इधर हम लोग एक रेखा खींचेंगे PS के समांतर बिंदु R से। ठीक, तो जब हमने इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ाया इस तरीके से, यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज करके बढ़ाएंगे। पॉइंट P हमने इधर कर दिया, ये कुछ इस तरीके से। और जब हमने R को बढ़ाया PS के समांतर, तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। फिगर कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। आप थोड़ा छोटा फिगर बनाइएगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु T पर। ठीक है, अब हम लोग यहीं से सवाल को हल करेंगे और बात अपनी लिखेंगे। क्या बात लिखेंगे रचना में कि QP तथा बिंदु R से, ठीक, QP तथा बिंदु R से PS के समांतर रेखाओं को खींचा जाता है। ठीक, जो बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति क्या है जरा उससे समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमने क्या क्या चेंजमेंट किया है और उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे कि RT समांतर PS
और ये काम हमने किया है रचना से। इसके बाद कोण, देखिए फिगर आपने बना लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं फिगर आप कॉपी पे बना करके बगल पे रख लेता हूँ, क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं तो पुराना वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है तो वो चित्र छुप जाता है। कोण एस पी आर बराबर कोण पी आर टी, और ये कैसे आप देखेंगे तो देखेंगे आप एकांतर कोण से। आपको मालूम है कि एकांतर कोण समान होते हैं, तो ये हो गया आपका एकांतर कोण। फिर इसके बाद कोण क्यू पी एस बराबर कोण पी टी आर, और ये हो जाएगा आपका संगत कोण से। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि संगत कोण। फिर इसके बाद कोण क्यू पी एस बराबर कोण एस पी आर, और ये चीज़ हमें ज्ञात है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ज्ञात है। अब इसके बाद जो ये 3 समीकरण बने, इन समीकरणों से क्या हो जाएगा कि अतः कोण पी आर टी बराबर कोण पी टी आर, ठीक। सब बराबर होने की वजह से क्या हो गया कि कोण पी आर टी कोण पी टी आर के बराबर निकला। नीचे हो गया कि इसलिए आपको पता है जब ये 2 कोण बराबर हैं तो इनसे संलग्न भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा पी टी बराबर पी आर। अब हम त्रिभुज में चलेंगे और त्रिभुज का कौन सा हिस्सा लेंगे, क्यू आर टी। क्यू आर टी मतलब पूरा जो रचना करने के बाद त्रिभुज तैयार हो रहा है बड़ा वाला, उसी को लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर टी में, अब त्रिभुज क्यू आर टी में क्या है, आर टी समांतर पी एस रचना से, इसलिए अब क्या हो जाएगा आपका कि क्यू एस अनुपात बटे, अनुपाते बोलें या बटे बोलें, एस आर बराबर पी क्यू बटे पी टी, ठीक। और ये कौन सी प्रमेय, त्रिभुज की मूलभूत अनुपातिक प्रमेय से, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मूलभूत अनुपातिक प्रमेय से, ये हो गया। अब नीचे हम लोग चलेंगे क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी टी, और नीचे हमने कर दिया प्रूव्ड। जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हमने फाइनली प्रूव्ड कर दी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और आपने इसे एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक आकृति में जो है बिंदु डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित कोई बिंदु है, जबकि बीडी लंब एसी तथा डीएम लंब बीसी डीएन लंब एबी। तो सिद्ध कीजिए कि आपको 2 चीज़ें सिद्ध करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक चित्र बनाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से सवाल को समझ सकें। तो यहाँ पर चित्र बनाते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके का चित्र बन रहा है। ठीक है, चित्र बनकर के तैयार हुआ। अब हम लोग आगे चलेंगे सवाल को हल करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। हम लोगों को क्या ज्ञात है, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में मतलब कोण बी 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, डीएम लंब बीसी डीएन लंब एबी बीडी लंब एसी, ये आपको दिया गया है। अब नीचे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है।
इस सवाल में हमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में हमको सिद्ध करना है कि dm स्क्वायर बराबर dn डॉट nmc, और इसके बाद अगले नंबर में हमको सिद्ध करना है dn स्क्वायर इज इक्वल टू dm डॉट an। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे उपपत्ति। सवाल को आगे लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में हमको पता चल रहा है कि BD लंब AC, नीचे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज BDC, चित्र देखिएगा वहाँ से बेहतर समझ में आएगा। समरूप त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, और त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ADB। ठीक, अब हम लोगों को करना क्या है, लिखेंगे त्रिभुज BDC व त्रिभुज ADB दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, अब आइए नंबर 1। ये तो हमने मेन फंडामेंटल पार्ट जो है कंप्लीट किया। नंबर 1 को प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज BDC में, अब त्रिभुज BDC में मिलेगा हमें DM लंब BC। फिर आगे चलेंगे, नीचे लिखा त्रिभुज DMC समरूप त्रिभुज BMD। अब नीचे हो गया, इसलिए अब आपको मालूम है कि जो दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका MC बटे DM बराबर DM बटे BM, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर दें तो हमारा मिल जाएगा DM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका BM डॉट क्या हो जाएगा आपका MC, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड। इसके बाद सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर में हमें लिखा हुआ है कि अच्छा, ये चीज़ नहीं प्रूव करनी थी, हमने थोड़ा सा देखा, तो एक बार हम फिर से बैक जा करके देखें तो ये चीज़ नहीं प्रूव करनी थी। आगे चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि चतुर्भुज BMDN में, चित्र देखिए, चित्र आपने बना लिया होगा, चतुर्भुज DBMDN। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज BMDN में अब इसके चतुर्भुज में क्या है, कोण B, कोण D बराबर 90 डिग्री, कोण M बराबर 90 डिग्री, इसके बाद कोण N बराबर 90 डिग्री, ये आपको दिया गया है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज BMDN एक आयत है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे लिखेंगे इसलिए ये हो गया आपका BM बराबर DN, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करना है कि सवाल को आगे लेकर के चल सकते हैं और लिखेंगे, इसे हम समीकरण नंबर क्या माना 1। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से हम लोग BM की जगह पे DN रख देंगे, और ये हमारा आ जाएगा
कि DM² इज इक्वल टू DN गुणे MC, और अब हम यहाँ पर प्रूव्ड कर पाए तो यहाँ पर हो गया आपका प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर। तो यहाँ पर लिखा हमने सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो चीज़ प्रूव करनी है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, तो बेहतर रहेगा। प्रूव द दैट, क्या हमको प्रूव करना है, DN² इज इक्वल टू DM.AN, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। आइए सवाल को हल करते हैं। हमको लेना क्या है, हम चित्र में लेंगे त्रिभुज ADB, चित्र देखिए, और चित्र में लेंगे त्रिभुज A, ठीक है, त्रिभुज AB और D, ADB या ABD। यहां पर हम लोगों ने लिखा कि त्रिभुज ADB में आपको मालूम है कि इसमें क्या है, DN लंब AB है, फिर इसलिए त्रिभुज AND व त्रिभुज DNB में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि DN/BN बराबर AN/DN, ठीक है। अब त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका DN² इज इक्वल टू, ये हो गया आपका BN गुणे AN, ठीक। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, चूँकि हमको मालूम है कि हमने आयत बताया है उसे, तो ये हो गया आपका BN बराबर DM, इसलिए ये हो जाएगा आपका DN² इज इक्वल टू DM गुणे AN, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो आपने इस तरीके से सवाल को सफलतापूर्वक क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। उससे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 13 करना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि एक आकृति बनी हुई है, तो सबसे पहले हम आपके लिए आकृति लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, लिखेंगे आकृति में सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, सवाल में जो चीज़ें दी गई हैं वो हम नोट करेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD है, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD है। अब नीचे हमको एक चीज़ और दी गई है, AM लंब, और ये हो गया आपका BC। अब इसके बाद सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें, यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीन चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। इसके लिए हम रेडी हैं। जो चीज़ सिद्ध करनी है उसको नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AD² प्लस BC गुणे DM प्लस ये हो जाएगा आपका BC/2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, आगे हमारा AB² इज इक्वल टू AD² माइनस BC गुणे DM और प्लस ये हो जाएगा आपका BC/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद अगला AC² प्लस AB² इज इक्वल टू 2AD² प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे BC²। ये चीज़ें आपको प्रूव करनी है। चलिए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति।
सबसे पहले पहला वाला सवाल होगा। पहले वाले सवाल को अगर चाहें तो हम नोट डाउन कर सकते हैं, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि प्रूव दैट, ये हो जाएगा आपका AC² बराबर AD² प्लस ये हो जाएगा आपका BC गुणे DM प्लस ये हो गया आपका BC/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चित्र देखिएगा, चित्र आपने बना लिया होगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। तो लिखेंगे चूँकि कोण AMD जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए कोण ADM बराबर, ठीक, ADM जो होगा वो क्या होगा हमारा, ये 90 डिग्री ऐसे छोटा होगा 90 डिग्री से, ठीक। और कोण ADC बड़ा होगा 90 डिग्री से, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज ADC। आइए त्रिभुज ADC को लेकर के चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, अब आपको मालूम है कि त्रिभुज ABCD में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, चूँकि इसमें दिया गया है कि एक कोण ADC जो है वो हमारा बड़ा है 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो गया और इसका नियम इस पर लागू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका AC² = AD² प्लस DC² प्लस 2DC DM, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इनमें मान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AC² = ये हो गया आपका AD² प्लस अब DC, तो DC की जगह पे हम लोग मान रखेंगे। तो DC जो है, चित्र में देखिए DC क्या है, DC हमारी AD माध्यिका है। तो माध्यिका होती है सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो इसका मतलब ये है कि जो DC है वही BD है और वही BC/2 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि DC की जगह पे लिख दिया BC/2, चूँकि हमें यही प्रूव करना है, प्लस ये हो जाएगा आपका 2 और DC की जगह पे रख दिया BC/2 इंटू ये हो गया आपका DM, और यहाँ पर लिख दिया चूँकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। सभी लोगों को समझ में आ गया? ऐसे हम उम्मीद करके चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका AC² = ये हो गया आपका AD² प्लस ये हो गया आपका BC, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा BC.DM और प्लस ये हो जाएगा आपका BC/2 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर लिख दिया प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, ठीक है। अब हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर को नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे PT, मतलब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमको सेकेंड नंबर में? हमको सिद्ध करना है AC² बराबर AD² प्लस ये हो जाएगा आपका BC.DM, ठीक ना, ए गड़बड़ हो रहा है। सेकेंड पार्ट हमको प्रूव करना है AB² बराबर AD², AB² बराबर AD² माइनस ये हो जाएगा आपका BC.DM और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका BC/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हमको लिखना है कि त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, कि लिखेंगे कि चूँकि कोण ADM ये हमारा जो है छोटा है 90 डिग्री से, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABD, चित्र में देखिए, चित्र आपने उतार लिया होगा। ABD ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। अब न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण का नियम लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका AB² बराबर AD² प्लस BD² प्लस ये हो गया आपका 2BD.DM, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है BD क्या है। BD चित्र में देखिए, BD जो है वो बिंदु D से 2 हिस्सों में, ABC बिंदु D से 2 हिस्सों में बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि BD बराबर क्या हो जाएगा आपका BC/2, और यहाँ पर लिखेंगे AD माध्यिका है,
ठीक है। अब नीचे हो जाएगा आपका AB² बराबर, ये हो गया आपका AD² प्लस, अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये हो गया आपका 2, BD की जगह पे रखेंगे BC/2 डॉट, ये हो गया आपका DM, ये और ये कट गया। अब नीचे हो गया आपका AB² बराबर, ठीक है, ये आपका कहलाएगा AD², ठीक, AD²। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर पहले से ही माइनस आएगा तो माइनस लगा के रखिएगा, ये न्यून कोण त्रिभुज के लिए माइनस ही लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AD² माइनस, ये हो गया आपका BC/DM प्लस, ये हो जाएगा आपका BC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया या ये आपका प्रूवमेंट हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रूफ। अब आगे चलेंगे, इसका जो तीसरा हिस्सा है वो तीसरे हिस्से को बहुत आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि तीसरा पार्ट डालेंगे और लिखेंगे कि इनको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 नाम देंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमारा तीसरा पार्ट है वो ये कह रहा है कि AC² प्लस AB², तो इसका मतलब ये है कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में जो चीज़ हमने सिद्ध की है वही लेफ्ट हैंड साइड तीसरे पार्ट में भी आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है। अब जब दो जोड़ देंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ जाएगा, राइट से राइट जुड़ेगा और ये हो जाएगा आपका कितना AC² प्लस AB² इज इक्वल टू, अब ये देखिए AC² में क्या आया, यह आया आपका AD² प्लस BC/DM प्लस, ये हो जाएगा आपका BC/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब AB का मान रख दीजिए तो AB का मान हो जाएगा आपका AD² माइनस, ये हो गया आपका BC डॉट और आगे क्या हो गया आपका DM, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका BC/2 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ जो है वो इससे कट गई। अब यहाँ पर कितना आया, ये आपका आया AC² प्लस AB² इज इक्वल टू, ये हो गया आपका AD² जोड़ गया तो 2AD² प्लस ये हो गया आपका BC/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका BC/4 ये कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका AC² प्लस AB² इज इक्वल टू 2AD² प्लस ये हो जाएगा आपका BC²/2 और नीचे हमने लिख दिया प्रूफ। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। प्रमेय आधारित जितने भी सवाल होते हैं ये सब प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही बेहतर आपको समझ में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो भी आपको सिखाया या पढ़ाया गया सब भली बात ही आपको समझ में आया। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ और के सॉल्यूशन के लिए, मॉडल पेपर के हल के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।